हे प्रभु, हे हरे राम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंदम, ये क्या हुआ, गमछा खुल गया। नमस्कार सभी का, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। आपने बिल्कुल सही सुना है, ये हो क्या रहा है। आखिर इसमें युवाओं का क्या कसूर है, बेरोजगारों का क्या कसूर है। जो बच्चे शिक्षक बनने का काफ़ी दिनों से उनका एक सपना है कि हमें शिक्षक बनना है, हमें टीचर लगना है, और उसके अंदर आपने एक बहुत बड़ा संशय जो है वो पैदा कर रखा है। बीते दिनों पहले एक खबर आई थी कि शिक्षक बनने के लिए हो सकता है कि हम एक पेपर करवाएं, और आपने पर्टिकुलर उसका कोई रिप्लाई नहीं दिया था कि वास्तव में पेपर 1 होंगे या पेपर 2 होंगे। और अचानक से आप एक नई खबर लेकर आते हो। उस समय बच्चा बड़ा संशय के अंदर था कि मुझे कौन से पेपर की तैयारी करनी चाहिए, मुझे पेपर फर्स्ट की तैयारी करनी चाहिए, पेपर सेकंड की तैयारी करनी चाहिए, क्या पेपर 1 होगा या पेपर 2 होगा। और अब आपने एक बार फिर से कह दिया है कि सिर्फ एक पेपर से आप क्या बन जाओगे, शिक्षक बन जाओगे। मैं मानता हूं कि आपकी ये रणनीति बहुत अच्छी है। शिक्षक बनने के लिए एक तो समय कम लगेगा, कम टाइम के अंदर शिक्षक बन जाएगी, दूसरे पेपर का इंतजार करना नहीं पड़ेगा। लेकिन आखिर युवा का कसूर क्या है, विद्यार्थियों का, बेचारों का क्या कसूर है, जो लगातार इस संशय के अंदर पड़े हैं कि हमें कौन से पेपर की तैयारी करनी चाहिए। इसमें सबसे बड़ा अगर लॉस किसी को हुआ है तो वो लेवल फर्स्ट वालों को। जो लेवल फर्स्ट वाले बेचारे अपने लेवल फर्स्ट का मैटर, पेपर फर्स्ट का मैटर न पढ़कर सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, जीके पढ़ रहे थे। अब आपने अचानक से कह दिया कि एक भर्ती से पूरा मामला जो वो क्लियर हो जाएगा। बेचारा पढ़े क्या, आपने संशय पैदा कर दिया। तो साथ में सिलेबस भी तो बता दो कि भाई क्या क्या पूछोगे आप। इसके अंदर लेवल फर्स्ट वाले को क्या पढ़ना चाहिए, जीके पढ़े बेचारा, या फिर वो जो पहले उसको पढ़ना पड़ता था वो पढ़े। ये बार बार हम एक तरफ कयास लगाकर बैठे हैं कि रीट की बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है, रीट की बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है। ये राजस्थान के अंदर रीट का मेला लगता है। इस मेले का हर युवा को इंतजार रहता है, हर बीएसटीसी बीएड धारी जो स्टूडेंट है उनको इंतजार रहता है कि कब वैकेंसी आएगी। वैकेंसी तो दूर की बात, आप संशय पैदा कर रहे हो। हमें सही से आप बता दो कि भाई आप पेपर 1 लो तो 1 ले लो, 2 लो तो 2 लो, कोई दिक्कत नहीं है। हमें स्पष्ट रूप से ये बता दो कि आपका पेपर 1 होगा या पेपर 2 होंगे। अगर 1 होता है तो हम उस हिसाब से तैयारी करें, अगर पेपर 2 होते हैं तो उस हिसाब से तैयारी करें। अगर पेपर 1 होता है, लेवल फर्स्ट वालों को लेवल फर्स्ट का मैटर प्री वाला पढ़ते थे वही पढ़ना है, या उसको जीके वाला मैटर पढ़ना है, कुछ तो क्लियर करो। आखिर युवाओं का कसूर क्या है। युवा आपसे बार बार ये पूछेगा कि हमने आपका बिगाड़ा क्या है, जो आप लगातार कोई एक ऐसी सूचना, एक ऐसा नोटिफिकेशन लेकर आ जाते हो जिससे पढ़ाई के अंदर कतई मन नहीं लगता है। तो जितने भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं वो सभी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मैं स्टूडेंट हित में खड़ा हूं, और मैं सभी को यही कहूंगा कि आपको पेपर 1 या 2 का कोई मामला जो है उसके अंदर उलझने की आवश्यकता नहीं है। जो मेंस की तैयारी कर रहे थे उनको कंटिन्यू मेंस की तैयारी ही करनी चाहिए। अगर आपसे ये कहते हैं कि भाई कल को अब ये बोल रहे हैं कि भाई पेपर 1 करवाएंगे, और एक पेपर करवाने के चक्कर में बेचारे पेपर फर्स्ट वाला प्री वाला मैटर पढ़ने लग जाएंगे, रीट वाला मैटर पढ़ने लग जाएंगे, और ये कहेंगे कि सीधा का सीधा हम जो है वो मेंस वाला जो पेपर आपका लेंगे, तो उनका क्या होगा। तो आप मेंस की अगर तैयारी करें तो उस हिसाब से तैयारी करते रहो। जिस दिन आपका नोटिफिकेशन जारी होगा, जिस दिन वैकेंसी आएगी, जिस दिन फॉर्म भरे जाएंगे, आपके सामने सिलेबस होगा, 3-4 महीने में भी आप प्री का मैटर अगर आपसे करवाया जाता है तो आप तैयार कर सकते हो। उस आधार पर आप तैयारी करते रहिएगा। किसी भी बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं है, किसी की बात को सुनने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी तैयारी को निरंतर रखिएगा और लगातार मेहनत कीजिए। और अगर किसी भी प्रकार से हमारी ओर से आपको सहायता की आवश्यकता है तो आप ज़रूर, हम आपके साथ खड़े हैं। मैं कहता हूं कि आप कहीं पर भी इस संशय अगर किसी के अंदर है तो मैं आपके साथ हूं। कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं, लगातार मेहनत करते रहिए। जल्द ही रीट की वैकेंसी जो है, ये शिक्षक बनने की, अब क्या कहें इसको, रीट कहें या पात्रता कहें या इसको 3rd ग्रेड कहें, क्या नाम दूं मैं इसका, ना। तो नाम जो है वो एक संशय, एक नाम जो वो नहीं रहा है अब इसका, अब इसके अनेकों नाम हो गए हैं। अब ये रीट नहीं है तो बार बार इसके नाम बदले जा रहे, पता नहीं आगे चलकर क्या होगा। तो आप अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।